हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में, कैसे इवोल्यूशन हुए, कैसे यहाँ तक मुझे कंप्यूटर कितना पावरफुल, इतना एडवांस, इतना स्पीड कैसे हुआ, ये सब समझानेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे ऊपर ही लिखा गया है कंप्यूटर हैज़ ए लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, यानी कि कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है बहुत ही लंबा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम वेरी लार्ज एंड simple machine to small, smart and powerful device we use today। यहाँ पे ऊपर ही लिखाया गया है क्या है, बहुत लंबा है, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और ये इवॉल्व हुआ बहुत बड़े से लेकर सिंपल मशीन, बहुत स्मॉल, बहुत स्मार्ट, बहुत पावरफुल डिवाइस है आजकल के ज़माने में ये यहाँ तक पहुँचा है अभी। फिर आते हैं अर्ली स्टेज से हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आते हैं एबाकस। एबाकस आप सबने सुना होगा, प्राइमरी स्कूल में आपने सुना होगा, यानी कि अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। एंशन 1642 में एबाकस का इन्वेंट हुआ है। एबाकस यानी कि उस वक्त क्या करते हैं पीपल यूज सिंपल टूल्स लाइक एबाकस फॉर काउंटिंग एंड बेसिक कैलकुलेशन। एक छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए एबाकस यूज़ किया जाता है। वो इस तरह का आता है, अभी स्कूलों में आता है, अभी तो पता नहीं पहले आता था, अभी भी आते हैं स्कूलों में एबाकस। फिर आते हैं मैकेनिकल कैलकुलेटर, यानी कि 1962 से लेकर 1940, यानी कि थोड़ा एडवांस हो गया। पास्कलिन ने इसको बनाया, फिर इसका नाम पास्कलिन ही रख दिया। ब्लेस पास्कल ने इसको इन्वेंट किया पास्कलिन को। फिर लेटर मशीन, फिर बाद में मशीन लाइक डिफरेंट इंजन, अलग अलग इंजन से एंड एनालिटिकल डिफरेंट इंजन से एनालिटिकल इंजन, फिर इसको डिज़ाइन किया चार्ल्स बेबेज ने। फिर आते हैं थोड़ा और एडवांस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कंप्यूटर। कब बना इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कंप्यूटर? 1940 से लेकर 1945। रूसी Z3 ये कंप्यूटर है 1946, क्योंकि इसी साइंटिस्ट ने बनाया है। कॉनरैड ज़ूसी बिल्ड Z3 द वर्ल्ड फर्स्ट वर्किंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कंप्यूटर, यानी कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कंप्यूटर है, जो काम करने वाला कंप्यूटर है वो ये है, इसी ने बनाया। फिर आते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के जो जनरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहीं से शुरू होता है फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक कंप्लीट आप कंप्यूटर कह सकते हैं। अब आते हैं इस वक्त क्या होता है फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेकर 1955। यहाँ पे वैक्यूम यूज़ किया जाता है स्टोरेज को यूज़ करने के लिए, काम करने के लिए। इनेक वाज वन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इनेक क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। दिस कंप्यूटर वर वेरी, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है। उसमें वैक्यूम का ट्यूब का यूज़ किया जाता था एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर, यानी कि बहुत बिजली खाता था, बहुत ज़्यादा बिजली खाता था, जगह भी, स्पेस भी बहुत लेता था और बहुत महंगा भी था उस ज़माने में। फिर थोड़ा और एडवांस हो गया सेकंड जनरेशन 1956 से लेकर 1963 में। उस वक्त वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर, उसके वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने। फिर कंप्यूटर बिकम स्मॉलर, फास्टर, मोर रिलायबल एंड कंज्यूम लेस पावर। पहले बहुत बड़े बड़े कमरे, जैसे अब छोटा हो गया कंप्यूटर, पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गया, इस्तेमाल हो गया, छोटा हो गया और बहुत तेज़ी से काम करने लगे, बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गया और बहुत कम पावर कंजप्शन करते हैं किसके मुकाबले में, फर्स्ट जनरेशन के कंपेरिजन। फिर बात हैं थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन या 1964 से लेकर 1971 तक ये इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट वर्ड, उस वक्त इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप हो गया था। द कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल, और ये ज़्यादा पावरफुल हो गया और इस्तेमाल हो गया और अफोर्डेबल हो गया, पहले बहुत महंगा भी होता था। फिर आते हैं फोर्थ जनरेशन में, यानी कि 1971 से लेकर 200 तक। माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज़ होता है। माइक्रो प्रोसेसर उन वक्त क्या हुआ, डिस्कवर हुआ, इन्वेंट हुआ। फिर माइक्रो प्रोसेसर वर इंट्रोड्यूस किया गया पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में वह डेवलप किया गया। कंप्यूटर बिकम मोर एडवांस एंड ईजी टू यूज़, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया और आसानी से यूज़ करने के लायक हो गया। फिर आते हैं फिफ्थ जनरेशन, यानी कि 2000 से लेकर अभी तक है। क्या है उस यहाँ पे क्या यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर स्मार्टर एंड फास्टर देन एवर। यहाँ पे इंटरफेस का मशीन लर्निंग, यानी कि रोबोटिक्स का, मशीन क्या करते हैं, अभी एआई का ज़माना हो गया, मशीन
खुद सीखते हैं, खुद समझते हैं, फिर उससे इंसानों की ज़रूरत ही नहीं है। अभी इतना एडवांस हो गया। बहुत सारे कहते हैं कि एआई बहुत डेंजर है ह्यूमैनिटी के लिए, एक इंसान के लिए छोड़ो, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ख़तरा। बहुत बड़े-बड़े लोगों ने यहाँ पे ऐसा थ्योरी आया है। फिर आते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। एक आपको सिंपल सा डिज़ाइन यानी कि जो चेंज हो वो बताते हैं। यहाँ एबाकस है, एबाकस ये वाला है क्या मैकेनिकल कैलकुलेटर, फिर इसके बाद ये हो गया वैक्यूम, ये वाला यूज़ हो गया वैक्यूम, फिर इसके बाद ट्रांजिस्टर ये वाला, फिर आते हैं आईसी इंटीग्रेटर, फिर माइक्रो प्रोसेसर, फिर आते हैं मॉडर्न कंप्यूटर जो लैपटॉप है वो अभी यही है। फिर आते हैं इसके की पॉइंट्स हैं। कंप्यूटर हैव चेंज अ लॉट ओवर टाइम। वक्त के साथ ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। दे हैव बिकम स्मॉलर, दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है, फास्ट होता रहा है, बहुत सस्ता हो रहा है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। अब कंप्यूटर के पूरी किसी भी कंट्री का पूरा बिजली ठप कर सकते हैं, पूरा इलेक्ट्रिसिटी लाइट ऑफ कर सकते हैं, डैम कर सकते हैं, पूरा सिस्टम क्रैक कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। दे हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, बिजनेस, साइंस, कम्युनिकेशन, मेडिसिन, एंटरटेनमेंट। यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं एजुकेशन पे, बिजनेस पे, साइंस पे, कम्युनिकेशन पे, मेडिसिन पे, हर जगह बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर इज़ फुल ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज़ लाइक एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड मोर। यानी कि क्या है, फ्यूचर में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि एआई, क्वांटम कंप्यूटर और बहुत ज़्यादा कुछ। अब आते हैं एक टाइमलाइन देखते हैं लास्ट में, यानी कि 1642 में क्या हुआ, एली कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसका नाम क्या है, एबाकस। फिर आते हैं 1962 से लेकर 1940 में कैलकुलेटर, उस वक्त क्या था, पास्कलिन, बेबेज इंजन एट्सेट्रा। फिर आते हैं 1940 से 1945 इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कंप्यूटर, एग्जांपल है जूसी Z3। फिर आते हैं फर्स्ट जनरेशन जहाँ पे वैक्यूम का यूज़ हुआ 1946 से लेकर 1956, वहाँ पे इनेक और यूनिवेक का इस्तेमाल किया गया, एग्जाम्पल्स हैं ये। फिर आते हैं सेकंड जनरेशन पर 1956 से 1963, सेकंड जनरेशन जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया, एग्जाम्पल्स हैं IBM 1401। फिर आते हैं 1964 से लेकर 1971 तक, उसमें थर्ड जनरेशन यानी कि ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस, उस वक्त इंटीग्रेटेड IC आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट बिल्ड हो गया था, डेवलप हो गया था, एग्जाम्पल हैं IBM सिस्टम 360। फिर आते हैं 1971 से लेकर 2000, या देखिए 4G आ गया, फोर्थ जनरेशन, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हो गया, उस वक्त PC आ गया, वर्क स्टेशन एक्सेट्रा। फिर आते हैं फिफ्थ जनरेशन, या अभी क्या है फिफ्थ जनरेशन 2000 से लेकर अभी तक है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट डिवाइस और AI और सिस्टम का यूज़ होते हैं। ये हुआ कंप्यूटर के हिस्ट्री, इवोल्यूशन कैसे डेवलप हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत लंबा था। अभी ये बहुत शॉर्ट में बता चुका हूँ, बहुत सिंपल था, बहुत लंबा है, बहुत स्मार्ट, बहुत पावरफुल। यहाँ तक जो भी डाउट है अब क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।